जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में आपको तहसीन पूनावाला दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और कांग्रेस से उनका जुड़ाव और उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, उनके बगल में आपको अभिजीत अय्यर दिख रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभिजीत इजराइल को बहुत नज़दीक से जानते हैं, लेकिन एम्बेसडर ऑफ इजरायली इनोवेशन पौशली हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है पौशली, आपका भी। अच्छा, जो बात मैं कह रही थी, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के सीनियर फेलो है अभिजीत अय्यर मित्रा, और इजराइल को बहुत अच्छे से जानते परखते हैं और लोगों को चिढ़ाने में भी महारत इनको हासिल है, बाय द वे, ये भी बता दूं। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के हमारे लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो आपको रमजान की मुबारकबाद दे रहा हूँ, देश को रमजान की मुबारकबाद दे रहा हूँ और सभी रोजेदारों को मेरी बेस्ट विशेस हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, क्यों? पैलेस्टीन के दर्द को समझा नहीं। इजराइल पहुंच गए। मेरा फिलिस्तीन से क्या वास्ता? इजराइल पहुंच गए ना, मेरा फिलिस्तीन से, मैं भारत की हूँ, भारत के मुसलमानों को उन्होंने हैप्पी रमजान किया है। नहीं, मेरा क्या वास्ता मुसलमानों को फिलिस्तीन से? हैप्पी रमजान किया, और पीड़ित जो उसी बिरादरी के लोग हैं जिनको मारा जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, अस्पतालों को, स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, उसी टेरर स्टेट इजराइल के पास नतमस्तक होकर के ट्रंप के कहने पे नमस्ते कहने पहुंच गए हैं। ये रमजान का एक बहुत अच्छा तोहफा प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क के मुसलमानों को दिया है। अच्छा, ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए, होल्ड ऑन विवेक भाई, रुकिए, हाँ, कंप्लीट कीजिएगा, पर इसी मौजू पर तो उसी कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, इसीलिए हमको गमजदा होना चाहिए कि उनके साथ इजराइल गलत कर रहा है। रुकिए, सुनिए, तो बगल ही में बांग्लादेश है, हिंदुओं के कत्लो गारत हो रही है, जरा दो शब्द उसके लिए बोल दीजिए ना। मैंने ये कहा है, बोलिए पहले, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कत्लो गारत हो रहा है उसके बारे में कुछ बोलिए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल, जहां वायलेंस है वो गलत है, जहां वायलेंस नहीं, बगल में फिलिस्तीन है कि बगल में बांग्लादेश है आपके? नहीं, तो दोनों गलत है। हिंदुओं से इतनी क्या चिढ़ है आपको? नहीं, कोई चिढ़ नहीं है, मैं कह रहा हूँ गलत है, तो मैं तो कह रहा हूँ गलत है। आप भी बोलिए ना, पैलेस्टीन में जो हो रहा है गलत है। बिल्कुल गलत हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है गलत है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ मासूमों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। कहने पे जा रहे हैं, ये गलत है। नहीं, वो सब तो मैं बोलूंगी, आप मुझे थोड़ी कहने से रोक सकेंगे। मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ, मैं आपकी तरह डुअल पॉलिसी, डुअल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी को नहीं अपनाती हूँ। अगर फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, उन माओं के दुख और दर्द को मैं समझूंगी, समझ गए आप? प्राइम मिनिस्टर की इजराइल विजिट को क्रिटिसाइज करिए। क्यों? फिलिस्तीन कौन गया था? प्रधानमंत्री नहीं गए थे? कौन गए? अरे क्या गए थे? उसको जो टेरर स्टेट इजराइल है वहां पहुंच गए और रमजान के बीच में। अरे तो फिलिस्तीन गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, क्या करने गए थे? जब खड़े ही नहीं होना है तुमने। क्या करने गए थे? मतलब कहने पे इजराइल से माल खरीद रहे हो, इजराइल को सशक्त कर रहे हो। अरे भाई, वो बेचने वाला, तुम खरीदने वाले। फिलिस्तीन बेच क्या रहा है? हाँ, फिलिस्तीन क्या बेच रहा है? आप सुनिए, लेट मी स्पीक। क्या खरीद रहे हैं? इजराइल को माल बेचना है। आप सुनिए पहले, इजराइल को माल बेचना है। नहीं, क्या खरीदा फिलिस्तीन से? आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा है। लड़ाके क्या खरीदे फिलिस्तीन से? पहले ये बताइए, क्या डील करें फिलिस्तीन से? क्या खरीदे? आप पैलेस्टीन के लिए खड़े होइए और इजराइल से माल मत खरीदिए। क्यों? इजराइल का बहिष्कार करिए। अच्छा, इस मुल्क में 1990 के दशक के पहले फुल फ्लेजेड एम्बेसी इजराइल की नहीं थी। पंडित नेहरू ने नहीं कहा था। ये है तरीका। आपकी इतनी चिढ़, ये अमेरिका और इजराइल की कॉलोनी बन चुकी है। ये मुल्क पाकिस्तान से, वहां से वो जो लोग फेंक रहे थे कॉलोनी, वो सारे ड्रोन पे बम लगाकर उनको शील्ड करने में कुछ जो टेक्नोलॉजी वो कहां से आई है? फिलिस्तीन से आई है। खरीदेंगे, वो ईरान से ले लेते ना, जिसने आयरन डोम तोड़ा था। इजराइल के आयरन डोम को जिस ईरान ने तोड़ा था, लेते टेक्नोलॉजी उससे। ओ गॉड, आप में इतनी, मतलब इतनी एनिमोसिटी कहां लेकर जा रहे हैं? आई डोंट लाइक इंपीरियलिज्म। You don't like मेरे देश को बेचा जा रहा है, कहीं के नवाब हैं और कॉलोनी बता रहे हैं अमेरिका और इजराइल के गलत का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, कहीं के नवाब हैं आप? हैं? नहीं, मैं नवाब, मैंने आपको टैक्टफुली भारत का चप्पल पहने हुए होंगे और सोच आप अपनी नवाबों वाली रख रहे हैं। पंडित नेहरू का स्टैंड है, वाजपेयी का स्टैंड है, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी गलत। साहब आप खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। जफर इस्लाम साहब, सुन लिया आपने? देखिए, हाँ, मैंने सुन लिया। आप जाते यहूदी मुल्क, तो इससे कलेजा उनका जो है पसीज गया है। देखिए, इनको समझना चाहिए कि देश
अपने हितों के हिसाब से चलता है। आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। अरे भाई जरा देखिए सऊदी अरब, अब जरा देख लीजिए यूएई, देख लीजिए बगल में बहरेन, बगल में देख लीजिए जॉर्डन, और आगे बढ़िए आप देख लीजिए उस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स में, सब में तो साइन करके रखा है एग्रीमेंट कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप किस लिए भाई बाहर खड़े हुए, किसके लिए बाहर खड़े हुए? आप जहां पर, बीच में मत बोलिए, जहां पर आपको स्टैंड लेना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विवेक जी रुकिए ना, कोई बीच में नहीं बोला था उस वक्त, रुक जाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लिया, वो एक लाइन का सवाल, क्या ये बिल्कुल बीजेपी स्टैंड लिया, जो स्टैंड ह्यूमैनिटी अच्छा, का एक स्टैंड लाइन था, का सवाल सुन लीजिए जफर इस्लाम। हाँ बोलिए, एक लाइन का सवाल। का सवाल है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, उनके टेन्योर के ड्यूरिंग ये वो स्टैंड था जो मोदी आज कर रहे हैं? अब चुप हो जाइए, जवाब वाजपेयी देता हूं। toward the line of अरे चुप Nehru. जाइए, ओके, अब जरा सवाल हो ऑलराइट, यू गया। आस्क्ड योर क्वेश्चन। जी। ओके, देखिए ऐसा है विवेक जी, जो कूटनीति है ना, फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक प्रोसेस है। ये कोई स्टैटिक प्रोसेस है कि एक दिन यहाँ खड़े थे तो वहीं खड़े रह गए। ये डायनेमिक प्रोसेस है। दुनिया हर वक्त जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है और ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है, और उसके हिसाब से देश भी आगे बढ़ता रहता है। हमारे जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी है कि पीस और अमन के लिए। आपने प्राइम मिनिस्टर का आपने ट्वीट पढ़ा नहीं? ट्वीट देखा कि नहीं? हम पीस और अमन के लिए हम इजराइल से मिल रहे हैं। आपने लिखा, उन्होंने ट्वीट किया है, आप पढ़िए उसके बारे में। आप अपने देश की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो देश की सुरक्षा के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एक मिनट, देश की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो उसके पास टेक्नोलॉजी, उसको लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? के बच्चों की, क्यों नहीं लेना चाहिए? जो टेक्नोलॉजी अपने देश की सुरक्षा, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए लेना चाहिए, वो बिल्कुल लेना चाहिए। उन बेवकूफों के पास जाकर बात कीजिए ना। वो जो स्कूल और कॉलेजेस, कॉलेज तो खैर है नहीं, वो स्कूल और मस्जिदों के पास में बम बनाने का ठिकाना, रॉकेट लॉन्च करने का तरीका जो है, वो सब आप वहां पर जाइए ना। और प्लीज 7 अक्टूबर डू नॉट फॉरगेट विवेक जी, ये बहुत इजी है आपके लिए कि एक तरफ आप देखें और दूसरी तरफ आग बंद कर ले। जफर साहब, 10 सेकंड। देखिए हानिया, जिसको इजराइल के लोगों ने ईरान में मारा था, उनका नेटवर्क देखिए, $5 बिलियन से ज्यादा नेटवर्क है। वो क्या कर रहे थे भाई? पीस अमन का काम कर रहे थे, तो $5 बिलियन का नेटवर्क कैसे बना लिया? नहीं, वो तो काम कर रहे थे गरीब पैलेस्टीनियंस के लिए काम कर रहे थे। तो $5 बिलियन की नेटवर्क कहां से आ गई? मरने के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे you don't have facts, बस जबरदस्ती आप जो है, अरे क्या जबरदस्ती? Everybody knows. नहीं, what अभिजीत अय्यर, सुना ना आपने विवेक श्रीवास्तव जो कुछ कह रहे थे? मतलब कई बार तो मुझे विवेक जी जिस तरह की बातें करते हैं ना, निरूपा रॉय याद आ जाती हैं। हर चीज में इनको गमजदा होना है, हर चीज में इन्हें दुखी हो जाना है। अभिजीत, देखिए रूबिका जी, मैं विवेक जी को कभी सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि हर मुद्दे पे वही बोलते रहते हैं। देखिए, हमारा रिश्ता जो इजराइल के साथ है, वो डिफेंस से कई ज़्यादा है। इसमें जो टेक्नोलॉजी का है, आपको याद होगा कि इंटेल और AMD, एप्पल के भी रिसर्च सेंटर्स उधर ही हैं। जो हम माइक्रोचिप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इनका जो एग्रीकल्चर है, वो हमारे लिए बहुत सूटेड है। वो रेगिस्तानी एग्रीकल्चर को हिंदी में नहीं पता है, रेगिस्तान वाले एग्रीकल्चर करते हैं, जो हमारे लिए, क्योंकि एरिडिफिकेशन हो रहा है, देश सूख रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोदी जी उधर क्या करने गए हैं? हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का देखने गए हैं, हमारा किसान भाइयों का देखभाल करने के लिए गए हैं। इनको क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? पैलेस्टीन ने हमारे लिए अभी तक क्या किया है? गाजे वाले आके हमारे युद्ध में लड़े हैं? नहीं। कोई गाजा वाला हमारे लिए कोई मरा है? नहीं। बहुत सारे यहूदियों ने हमको, अमेरिका लड़ेगा आपके लिए युद्ध में। व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? आप क्यों मेरे को, रूबिका जी देखिए, मेरे को बात रुकिए, अरे रुकिए ना विवेक जी। नहीं, एक छोटा सा सवाल, नहीं मैं आपको नहीं अभी मौका दूंगी, मैंने सबसे ज्यादा मौका आपको दिया है। यू नीड टू लेट अदर्स स्पीक एंड देन आई विल कम टू यू।
रुक जाइए एक सेकंड। तो देखिए, जब 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 भी हम युद्ध लड़े हैं, इजरायलियों ने हमको हथियार दिया है। उन्होंने कभी नहीं पूछा है कि आप क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। तो देखिए, जो हमारे हमारे किसानों का मदद कर रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का मदद कर रहा है, हमारा जो पानी सेक्टर है उसका मदद कर रहा है, और जो हमारा सुरक्षा का मदद कर रहा है, उनको हम क्यों नकारें? क्योंकि विकास जी और उनके पार्टी को कोई अच्छे नहीं लगते हैं। ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जब दो भाई बहन लड़ रहे हैं तो उसमें हमारा क्या लेना देना? विकास जी क्या अगर विकास जी को इसमें विवेक जी, है, एक तो शाबाश। वैसे ही वो उनको- आपकी आइडियोलॉजी को नापसंद करते हैं, ऊपर से आप नाम और बदल दीजिए उनका। विवेक, सॉरी, नहीं ये विवेक जी, ये सॉरी। और क्या उनको, अगर उनको दूसरे लोगों के बिजनेस में दखलंदाजी करने का ये है, तो दिल्ली में वो 30,000 वो ये डिवोर्स कोर्ट है, उधर जाके अपना ये ठेला लगा दीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत और अच्छी आपकी बात कही स्किल्स आपने, बहुत बढ़िया बात कही इस्तेमाल हो। आपने। हमारा मुल्क भारत जो महान मुल्क था, जिसको सभ्यता के लिए रोल मॉडल रूबिका लियाकत रोज कहती है कि इस देश की महान संस्कृति और एक इतिहास है, और आज बैठ करके इसी टीवी पे अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं जो लड़े तो ये लड़े तो लड़ने महाभारत दो, की जमीन तो है, फर्क ये क्या पड़ता महाभारत है, की जमीन साइड है। लाइन से और निकल जाओ। महाभारत इस में मुल्क कृष्ण का एक भगवान को इतिहास है, क्या नेहरू कृष्ण से भगवान ने लेकर के अर्जुन को वाजपेयी क्या से बोला लेकर के था हर कि प्राइम कोई मिनिस्टर तक का जुल्म इतिहास करेगा है तो उसको कि मारो। पैलेस्टीन के मजलूमों के साथ आतंकवादी ये मुल्क जुल्मी खड़ा होते हुआ, हैं, आतंकवादी और आज आप के खड़े दोस्त होकर नहीं के कह होते रहे हैं हैं। हमें फर्क क्या पड़ता आतंकवाद है। मुसलमान नहीं है, बहुत अच्छी हैवान बात है। है। ये हाँ, आतंकवादी, रोड पे एक्सीडेंट हो ये जाए गाजा जो साइड है से ये निकल जाओ, कुरान से फर्क नहीं क्या पढ़ते पड़ता है। हैं, ये इब्लीस कोई के चोर बजारी पुजारी करता हैं, है, रिपोर्ट मत ये करो, पूरे फर्क के क्या पूरे पड़ता है। इब्लीस के बहुत पुजारी अच्छा, हैं। तालियां हमास बजानी चाहिए इब्लीस इसके का, लिए। इब्लीस के फर्क औलाद क्या हैं। पड़ता है। हमास पूरा का पूरा हिजबुल्लाह इब्लीस के हाँ, औलाद हैं। उनका कोई भी ये नहीं है, वो आतंकवादी हैं। ये कोई हमारा आतंकवादी नहीं धार्मिक है, ड्यूटी उनकी बनता जमीनें है। छीनी गई हैं। एंड उनकी अमेरिका हैज कुछ नहीं क्रिएटेड छीना गया टेरर है, उनका स्टेट्स। कुछ नहीं छीना गया इस्लामिक है, टेरर अमेरिका की उनका देन कुछ है। भी नहीं छीना जब गया लोगों है। के घरों को तबाह करोगे, लोगों के देशों को तबाह करोगे, तो नौजवानों के पास रास्ते नहीं रह जाते कैसी हैं। गजब की अफगानिस्तान को आप बर्बाद narrative किया, तबाह नहीं हो हो रहा, इराक को कहीं बर्बाद तबाह किया, नहीं हो लिबिया रहा को है। खत्म विवेक कर उनको दिया। श्रीवास्तव, बंद रुकिए। कीजिए। विवेक श्रीवास्तव, एक तो सबसे पहले कल मैं आपका फिलिस्तीन का टिकट चंदा लेकर और करवा देती हूँ। सबसे पहले आप जाइए वहां पर, और सबसे पहले ये करती हूँ मैं कि आपकी एक टिकट करवा देती हूँ। आप वहां जाइए और वहां से शुरू हो जाइए। जो भी आपको ये आपकी इंसानियत इतना अगर उबाल मार रही है तो यहाँ काहे बैठे हैं विवेक जी? No, we are a great nation. We are a great nation. अरे आप सबसे है पहले ना? तो आप जाकर बनिए ना लड़ाका। नहीं, मैं क्या जाऊंगा, आप जाइए आपको भी चलना फिलिस्तीन चाहिए। बैठिए, आप जाकर, viewers such a मैं good- आप सुनिए, आप इतनी बड़ी मैं एंकर हैं, वहां पर आपकी मैं वहां करोड़ों पर की गई व्यूअरशिप हूं। है, मैंने आपके followers इजराइल में करोड़ों हैं, देखा आप है। बोलिए ना पैलेस्टीन के मैं लिए। बार बार आपसे कहती हूं विवेक जी, मैं इजराइल Yes. गई हूं 7 Great. अक्टूबर को। ये हमास के आतंकी जब Yes. आए थे, Nobody- जब उन्होंने किबुत्स पर, वहां पर मासूम लोगों पर, जब वो ये जो आपको रमजान के नाम इजराइल ये पर, चीज 70 साल से कर रहा है। रुकिए आप मेरी आप बात एक सुनिए। तारीख बता रही हैं, मैं 70 मुझे तारीखें बता दूंगा इजराइल की। हाँ बताइए, मुझे एक तारीख बताइए जब हाँ, जब इजराइल ने वॉर शुरू सुनिए, किया। 1948 जब वॉर यूनाइटेड शुरू नेशंस किया हो ने, इजराइल ने। आप सुनिए, इजराइल हैज बीन किलिंग पैलेस्टीनियंस फॉर 70 No, years। do not tell me और something आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, that लोग suits आपको your पसंद करते agenda। हैं, आपकी आवाज मुझे को फैक्ट्स पसंद करते बताइए, हैं। मुझे आज फैक्ट्स आप बताइए पैलेस्टीन के लिए बोलिए, मुझे फैक्ट्स आज आप बताइए। पैलेस्टीन के लिए बोलिए। फिलिस्तीन And people को are खुद listening to you, अपने लिए रूबिका। खड़ा होना होगा। फिलिस्तीन को सबसे पहले किनारा करना होगा हमास के आतंकियों से, अगर वो अपनी आजादी चाहता है तो। सबसे पहले